हेलो गाइस। जी नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है एम ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य। हमारे लाइफ का एम क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये हम सबको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रैंकली हमारी ऐसी लाइफ होनी चाहिए कि उस लाइफ में बहुत ही आनंद हो, बहुत ही शांति हो। वही लाइफ है, वही जीवन है। बहुत ही आनंद हो और बहुत ही सुख और शांति। इस सब की प्राप्ति के लिए जब आपके बच्चे का जन्म होता है तो आप अपने बच्चे को उसी तरीके से परवरिश करते हैं, उसी डायरेक्शन में आप उसे शिक्षा और परवरिश करते हैं कि वो उसे जीवन में खूब सुख और शांति और आनंद आए। मैं इसी से रिलेटेड बात करने जा रहा हूँ। फ्रैंकली संसार में किसी भी व्यक्ति की हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति अपनी जगह पर महान है। वो जो भी वर्क कर रहा है उसका ब्रेन ऑर्डर देता है दिस इज द बेस्ट और ये करिए, और वो करता है। अब मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये है कि पेरेंट्स और उसके बच्चे सबसे एक फैमिली, तो सबसे पहले अगर आपको आनंद चाहिए, सुख और शांति चाहिए, तो आपकी फैमिली में उमंग होना चाहिए, उत्साह और जोश होना चाहिए, खुशी का माहौल होना चाहिए, और आपके बच्चों की परवरिश ऐसे हो रही हो कि वो 100% आगे जाकर के एक अच्छी फील्ड डेवलप करेंगे। उसके लिए मैंने कुछ प्रोग्रेसिव स्टेप्स उठाए हैं, मैंने कुछ सोचा है इसके लिए। डायरेक्टली मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूँ, और अगर उन्हें बच्चे देखेंगे तो बच्चों की भी नॉलेज होगी, बढ़ेगी, क्योंकि उस वीडियोस में जो कि कंप्लीट एवरी क्वेश्चन प्रॉपर नॉलेज के साथ स्पेशलिस्ट रिसर्च करके बना रहे हैं। हम कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं डाल रहे हैं जो टाइम वेस्ट करे। हाँ, अगर वो क्वेश्चन की नॉलेज पहले से ही आपको है तो आप स्किप करके अगला क्वेश्चन पकड़िएगा। मेरे वीडियोस हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगे, जिससे कि हर टाइप के बंदे को नॉलेज मिले। तो प्रैक्टिकली क्या है कि जब तक आप अपने बच्चे के साथ बोलेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, आपके और आपके बच्चे के बीच में बॉन्डिंग नहीं बैठेगी। उस बॉन्डिंग को डेवलप करने के लिए, और हमारा टाइम भी वेस्ट ना जाए, बॉन्डिंग डेवलप हो, रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग हो और टाइम भी वेस्ट ना जाए, उसके लिए मैं क्वेश्चंस कलेक्शन एज ए जी के रिडल इस नेम से दे रहा हूँ। वो क्वेश्चंस इतने हाई स्टैंडर्ड होंगे कि वो मेडिकल कंपटीशन के लिए भी अप्लीकेबल हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अप्लीकेबल हैं। एंड वो इतने अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करा रहा हूँ बाय द आवर टीम कि इवन जनरल पब्लिक को भी वो नॉलेज होनी चाहिए। फॉर द एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये कहूँ
कि वो ब्लड ग्रुप कौन सा है जो यूनिवर्सल डोनर है, वो ब्लड ग्रुप कौन सा है, वो ब्लड ग्रुप का बंदा किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, और वो ब्लड ग्रुप कौन सा है जो बंदा किसी से भी ब्लड ले सकता है। ब्लड के कई ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप हर एक को ब्लड नहीं दे सकता है। अगर इसकी नॉलेज आपके पास है तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आप हमेशा आपके दिमाग में रहेगा कि मेरा ब्लड ग्रुप वो है, हम किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, ले सकते हैं, ये आपकी अच्छी नॉलेज रहेगी। हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है, एक्सेप्टर हैं, हम किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। सो मैं इनकी डीप डिस्कशंस की बात आपसे बाद में करूंगा। कंप्लीट डिस्कशन आपसे हम करेंगे, क्योंकि जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप है, जो विश्व में किसी भी ग्रुप के बंदे से ब्लड ले सकता है, वो AB+ होता है। और वो जो किसी को भी ब्लड अपना दे सकता है वो O- होता है। O- किसी का ब्लड ग्रुप है तो वो बंदा अपना ब्लड किसी को भी दे सकता है। लेट इट बी इस टाइप की छोटी छोटी नॉलेज। अब ये क्वेश्चन मेडिकल एंड नीट के लिए भी एप्लीकेबल है, और आपके जनरल सब्जेक्ट आपकी स्टडी लाइफ में भी एप्लीकेबल है, और आपके जनरल नॉलेज में भी एप्लीकेबल है, आपकी लाइफ के लिए भी एप्लीकेबल है। और फिर उसके बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा तो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें भी एप्लीकेबल है। व्हाट इज द लैक्टोज? लैक्टोज क्या होता है? तो प्रैक्टिकली जो शुगर कई टाइप के होते हैं। जो शुगर हमें मिल्क से मिलता है, मीठापन जो मिल्क में है, जो मिल्क का शुगर होता है, उसे लैक्टोज कहते हैं। और ये क्वेश्चन मेडिकल के लिए भी है, ये क्वेश्चन आपकी जनरल लाइफ के लिए भी है, और ये कंपटीशन में भी पूछा जाएगा। तो बहुत ही अच्छे हाई स्टैंडर्ड, और ब्लड के प्योरिटी को मेजर करने के लिए कितना शुद्ध है मिल्क की प्योरिटी को मेजर करने के लिए कि मिल्क कितना शुद्ध है, उसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं लैक्टोमीटर। ये भी मेडिकल में एप्लीकेबल है, जनरल लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एक पढ़े लिखे बंदे को तो पता होना चाहिए, और किसी को भी पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ कंपटीशन में भी, और हमारे स्टडी मटेरियल में भी है। आपको KG से 10th स्टैंडर्ड तक कहीं ना कहीं ये बात वर्ड आपको मिल जाएगा। तो अब ये क्वेश्चंस बैंक में बना रहा हूँ, मैं पेरेंट्स से बताता हूँ कि पेरेंट्स प्लीज़ अपने बच्चों के प्रति बहुत ही कूल रहिए, बहुत ही शांत रहिए। आजकल बच्चे डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा हैं, स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा है, उन्हें अपनी लाइफ की भी चिंता रहती है, अपने मार्क्स की चिंता रहती है, रिजल्ट की चिंता रहती है, स्टडी की चिंता रहती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो प्लीज़ पेरेंट्स, बच्चे अगर इरिटेट हो रहे हैं तो प्लीज़ आप शांत रहिए, आप कूल रहिए, और उनके साथ डेली, अगर आप के बच्चे आपके साथ नहीं रहते हैं तो आप टेलीफोन पे बात करते होंगे, दूसरे शहर में रह रहे हैं तो आप टेलीफोन पर भी बातें कर सकते हो, और ये बड़ी ही मनोरंजक बातें। अब एक क्वेश्चन है कि वो कौन सी चीज़ है जो काटने पे बढ़ जाती है। अब आप अपने बच्चों से पूछिए, अच्छा बताइए भाई, बताइए जो कौन सी चीज़ है जो काटने पे बढ़ती है। इसी टाइप से एक बच्चों के साथ मनोरंजन भी हो जाएगा, और बच्चों को नॉलेज भी मिलेगी, और फिर बच्चों का एक इंटरेस्ट डेवलप होगा, और
बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है, इतनी नॉलेज हो जाएगी कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि इतनी सारी नॉलेज उनके पास है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हमारे जो हार्ट का पल्स रेट है वो क्या होना चाहिए, क्या होता है फॉर नॉर्मल पर्सन के लिए, हमारे जो प्रेशर होता है, तो हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर दो होते हैं, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। तो वो प्रेशर कितने मिलीमीटर ऑफ एचजी होता है, मशीन आप ले आए वो रीडिंग दे रहा है, आपको पता ही नहीं कि कितना होना चाहिए और ये कितना है। तो कितना है वो तो रीडिंग मशीन दिखा रही है, बट कितना होना चाहिए नॉर्मल बंदे के लिए वो नहीं पता है। तो ये सारी छोटी 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 बातें आपके दिमाग को काफ़ी ब्रॉड कर देंगे और आपको एक बहुत अच्छी नॉलेज होगी किसी भी कंपटीशन के लिए, किसी एग्ज़ाम के लिए। और स्टडी वाइज भी प्रैक्टिकली अब क्या होगा कि अगर आपका बेटा मान लीजिए 2 4 5 साल का है, आपने अभी से उससे इस टाइप की छोटी छोटी बातें उसके लेवल की करनी शुरू कर दी, बड़ा होते 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 उसको इतनी अपार नॉलेज होगी कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और किसी कंपटीशन की तैयारी में मेनली तो बच्चे जीके ही प्रिपेयर करते हैं, उससे आपको फ्रीनेस हो जाएगी। उसके बाद जो उसका ज्ञान होगा, उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा। तो प्लीज़ बीइंग ए पेरेंट्स, आप बच्चों के स्टडी में उनकी हेल्प कर सकते हैं। आप खाना कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, आप घर में शाम को अम्यूज़मेंट कर रहे हैं, भाई काम कर करके थक गए, शाम को आए, आप उनके साथ बैठिए, अम्यूज़मेंट करिए, अच्छा बताइए ये क्या होता है, अच्छा भाई, तो वहाँ पे डिस्कशन होगा, वो बताएंगे, वो बताएंगे, गूगल से निकालेंगे, खोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और इस टाइप से धीरे 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 अगर उनको मेडिकल लाइन में जाना है, इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, उधर डेवलप हो जाएंगी, उसका ब्रेन डेवलप हो जाएगा उस लाइन में। चूँकि जो हमारे क्वेश्चन होंगे इंजीनियरिंग लाइन से भी रिलेटेड होंगे, साइंस से भी होंगे, तो इस टाइप से उन्हें जिस लाइन में जाना है उधर नॉलेज डेवलप हो जाएगी। और बड़ी बड़ी चीज़ें भी उन्हें छोटी लगेंगी। नॉलेज नहीं है तो छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी लगेगी, नॉलेज ही नहीं है, जीरो है उस पर, जितनी भी छोटी चीज़ हो। तो प्लीज़ ये मेरा एम है, आप वीडियोस आप देखिएगा और ये नॉलेज अपने बच्चों के साथ शेयर करिएगा। बच्चे भी देखेंगे, उनको भी नॉलेज होगा, आप भी देखिए, नॉलेज होगा, और आप शेयर करिए, जिससे कि आप उनकी स्टडी में एक बहुत ही, जो कि वो टीचर भी नहीं टीच कर सकता है क्लास में, क्योंकि वहाँ पर एक प्रेशर होता है लर्न करना। यहाँ पर लर्न का प्रेशर नहीं होता कि हमें नहीं आएगा तो क्या होगा। यहाँ पर घर में बातचीत का प्रेशर है, और बातचीत के प्रेशर में ब्रेन नॉर्मल होता है, और नॉर्मल ब्रेन में जो बच्चा नॉलेज गेन करेगा, आप समझाओगे कि ये होगा, नहीं ये होगा, तो उसे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और पूरी लाइफ नहीं भूलेगा, और उसकी नॉलेज इतनी ब्रॉड हो जाएगी, इतनी ब्रॉड हो जाएगी कि आप उसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं। तो प्लीज़ ये मेरी कोशिश है कि आप एज ए पेरेंट्स भी एज ए नॉलेज ट्यूटर बनिए, डिवोट करिए, नॉलेज डोनेट करिए, नॉलेज डोनर बन जाइए फॉर योर। आप एक चीज़ अपने बच्चे के लिए एज ए टीचर बन जाइए, और उसकी लाइफ में आप ही सब कुछ कर रहे हैं। सब कुछ आप अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, तो सब कुछ आप कर रहे हो। आप इतना और ऐड कर लीजिए, पर डे उसे 2 4 क्वेश्चन जरूर पूछिए कि ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है। वो क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे कि वो ये नहीं कह सकता हमें नहीं आता है, वो जनरल लाइफ की बातें होंगी, नहीं आता तो ये इसका आंसर है, ऐसे ऐसे होता है। आप डिस्कस करोगे, उसका जीके बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और आप फ्री हो जाओगे। इवन IAS स्टैंडर्ड तक में भी ये क्वेश्चंस, यही क्वेश्चन आते हैं इससे जीके। ओके, प्लीज़ बेस्ट ऑफ लक, और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए, इससे सबका नॉलेज हो, सबकी नॉलेज बढ़े, अपने तक ही सीमित मत रखिए। एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो मैं वीडियो डालता जाऊं
वो आपको फटाफट मिलती जाए, वो नॉलेज आपको होती जाए। और इन केस कुछ अमेंडमेंट चाहिए, कुछ चेंज चाहिए, कुछ कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करिए, आई विल रिप्लाई इट। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट। बेस्ट ऑफ